ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। शहरी लोग जो सोचते हैं ना, वो कर गुजरते हैं। ये वो पीछे सर्वे करने आई थी तो मैंने सोचा दावत दे दें, कुछ खाना वाना हो जाए और साथ मैं माफी भी मांग लूं। उनको शहर जाके कोई कामकाज करना पड़ा तो मैं क्या करूंगा। हाँ, तुझे तो वैसे भी होटलों से खाने खाने की आदत पड़ गई है ना। मैं आज भी यही कहता हूँ और हमेशा यही कहूंगा कि इश्क में ना नहीं है। मुर्शद जी बंदे का पता चल गया। और क्या पता चल गया है? वो जी वो फीके ने बताया है कि शनाज को पंचायत की इतला करके उसे पंचायत तक लाने वाली उल्फत है। उल्फत? और ये उल्फत को कैसे पता चला? वो तो जी पहले से ही पंचायत में मौजूद थी, फिर अचानक उठ कर ना अपनी शहरी सहेलियों के पास चली गई। कोई करमदाद, ये उल्फत का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा ना मुर्शिद जी ना, बंदोबस्त तो हो चुका है, बस आप डेरे पर पहुंचे। वाह करमदाद, बंदोबस्त हो चुका है और हमें खबर तक ही नहीं। मुर्शिद जी, करमदाद तो आपकी खिदमत करना जानता है, बाकी सारे काम तो सरकार अपने खुद ही करने। ओए ये उल्फत तो पिंड की कुड़ी है ना, इसे डेरे पर लाना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ना मुर्शिद जी ना, ये उल्फत अब वो उल्फत नहीं रही, वो अपनी शहरी सहेलियों के साथ फिर के काफी सियानी हो गई है। जैसे करमदाद आपकी सोबत में रहकर बाबा सियाना हो गया। समझ गया सरकार, समझ गया। कैसा लग रहा है आपको हमारे पिंड का माहौल? बहुत अच्छा, मुझे यहाँ नेचर में आके बहुत सा सुकून मिले। लगता है सर्वे को लिंगर ऑन करने का इरादा है। उल्फत का है, नजर नहीं आ रही। उसी की वजह से तो सर्वे ब्रेक किया है। हाँ, वो क्यों? यार उसके घर से अचानक से कॉल आई और उसने कहा कि उसको निकलना पड़ेगा। आप उसे घर तक छोड़ के आई? नहीं तो। रुखसाना, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था ना, हो सकता है उसे हमारी जरूरत हो। हाँ, मैंने उसे जोर तो बहुत दिया, लेकिन उसे रेंटेड कार ली और निकल गई। तो चलो फिर हम लोग चल के सर्वे मुकम्मल करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं, वैसे भी तो 7 घर तो बाकी हैं। अच्छा, तो फिर गेस्ट हाउस चलते? नहीं, वो भी अभी जरूरी नहीं है, अभी शाम होने में बहुत वक्त है। तो फिर बताएं कि जाना कहाँ है? जहाँ तुम हमें ले चलो। मैं तो आपको दरगाह ही लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरे गांव में 2 ही जगहें अच्छी लगती हैं, एक दरगाह, दूसरा ये पुराना दरख्त। तो चलो, दरगाह ले चलो। तो चलें फिर। फिक्र नहीं करो बेटा, मुझे लगता है तुम्हारा हनीमून भी ना इन्हीं 2 जगहों पर होने वाला है, या तो ये पुराने दरख्त या फिर वो दरगाह। और चल बैठ गाड़ी में बैठ। कहाँ है मेरा भाई? ओए मत फिक्र कर, जहाँ भी है वो हिफाजत में और मजे में है। शादी के हर जगह फुल अय्याशी कर रहा है। तू बस गाड़ी में बैठ। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मुझे मेरे भाई को देखना है। जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। शादी ठीक ही कह रहे थे कि तू शहरी लड़कियों की संगत में रहकर कुछ ज्यादा ही सियानी हो गई है। देख करमदाद, मुझे अपनी बातों में मत उलझा। ठीक ठीक बता मेरा भाई कहाँ है? नहीं तो मैं अभी सिक्योरिटी एक्टिव करूंगी
और पुलिस आके 10 मिनट में तुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। हाँ ठीक है, मुंह क्या देख रही है? दबा बटन, दबा बटन। और बुला सरकारी सिक्योरिटी को। अगर करमदाद ने बटन दबा दिया ना तो तेरे भाई की जिंदगी का बटन ऑफ हो जाएगा। मासूम बच्चे की लाश को कैसे देखेंगे तेरे माँ बाप? हैं? करमदाद, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे मेरे भाई को। अब भाई बात तेरी समझ में है। अब तूने करमदाद को प्लीज बोला है तो करमदाद मान जाता है। मिला देते हैं, तेरे भाई से तेरी मुलाकात करा देते हैं। ये देख, लैब देख अपने भाई को, लैब। छोड़ दो इसे, प्लीज छोड़ दो इसे। अब तो यकीन आ गया ना, तो चल चल बैठ गाड़ी में, बैठ। चलो ऐसे नहीं, पहले अपना मोबाइल फोन बंद कर और करमदाद को दे। ये हुई ना बात। चलो बैठ बैठ बैठ। राजे जी सरकार। बजा दे, बाजा बजा दे, गाड़ी का बाजा बजा दे। अरे ये क्यों कर रही हैं आप? थोड़े बहुत इश्क के आदाब तो मैं भी सीख चुकी हूँ। क्या सीखा जी आपने? किसी के रंग में रंग जाना भी इश्क होता है। कमाल करती हैं जी आप। मैं तो बड़ा सादा आदमी, मेरा तो कोई रंग ही नहीं। तुम्हारा कोई रंग नहीं है आशिक, मगर तुम हर रंग को अपने अंदर समा जाने की ताकत रखते हो। अगर लैला मजनू की बातें खत्म हो गई हों तो चलें? जी जी जी, अंदर चले। करमदाद जी आका मुर्शिद। चिंटी के जब पर निकल आए उसके साथ क्या करते हैं? करना क्या है मुर्शिद, आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उसे मार देते हैं। बाबा यहाँ गद्दी नशीन है? हाँ, और उससे पहले मेरे दादा जानते। मतलब अगले गद्दी नशीन तुम हो? ये कोई सियासी गद्दी नहीं है। इस गद्दी पे बैठने से पहले इश्क की हकीकी मंजिलों को तय करना पड़ता है, अपने ईमान की हिफाजत करनी पड़ती और अपने नफ्स को मारना पड़ता है। कितना सुकून है ना यहाँ पर। आई विश के अगली गद्दी नशीन तुम हो। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। आमीन। कान खोल के सुन लो महबूब, मैं मौत से नहीं डरती। मेरा भाई
अगर मेरा भाई तुम लोगों की कैद में ना होता ना, तो तुम लोग जूती भी नहीं ला सकते थे। मौत का डर मौत सामने आने के बाद पता चलता है। क्यों करमदाद? ये तो मर गई। करमदाद, जी आका मुर्शद। किसी ने इसको आते हुए देखा तो नहीं? मुर्शद, मुझे लगता है कि आपने करमदाद को इजी लिया हुआ है। करमदाद जो भी चाल चलता है ना, बड़ी सोच समझ कर चलता है। आज तक भला किसी को पहले किसी का पता चला जो इसका पता चलेगा? शाबाश हुए। चलो इसकी कब्र का इंतजाम करो, बगैर कफन का। जो हुक्म मुर्शिद जी, जो हुक्म। राजा जी सरकार। बचा दे इसका बाजा। हो गया काम सरकार। तू कहाँ चला गया था आशिक अली? देख, तेरे बगैर मेरी दुनिया कितनी वीरान हो गई, उदास हो गई। आशिक अली, आशिक अली। आशिक अली। जी बाबा। पुत्र आज सवेरे सवेरे ही चल पड़ा है, अभी तो 7 ही बजे हैं। अच्छा, मैंने तो गौर ही नहीं किया। बस देख पुत्र, जैसे किसी जगह पे देर से पहुंचना अच्छी बात नहीं होती, इसी तरह वक्त से पहले पहुंच जाना भी कोई मुनासिब नहीं लगता। और फिर वो शहर की लड़कियां हैं, वो तो अभी सोई हुई होंगी, उठी भी नहीं होंगी बेचारी। बाबा मैं कौन सा गेस्ट हाउस जा रहा हूँ, मैं तो पुराने दरख्त के नीचे जा रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, खैर से जा। और सुन बेटा, शाम को जरा जल्दी आ जाना, वो इनाम की बेटी की मेहंदी है ना। औरतों की रस्मों में मेरा भला क्या काम है पापा? और आपको तो पता है मुझे नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं। पता है पुत्र, पता है, नाच गाना तो मुझे भी पसंद नहीं है, पर देखे ना, हम साझेदारी का भी तो कोई हक होता है ना। ठीक है पापा, मैं जल्दी आ जाऊँ। अच्छा, और सुन, वहां ज़ैनब भी होगी,
उसे नजरअंदाज ना करना, उसी तरह मिलना जैसे पहले मिला करते थे। मुझे पता है पापा, वो मेरी बचपन की साथी भी है और खालाजाद कजन भी। आप फिक्र ना करें। फिक्र की बात तो है ना पुत्र। जब पका पकाया फल किसी गैर की झोली में गिर जाता है तो बरसों उसे पानी देने वाले बागबान के दिल पर क्या गुजरती है, ये सिर्फ उसका दिल जानता है और कोई नहीं जानता। यार शहनाज, उल्फत का नंबर बन जा रहा है यार। दैट्स स्ट्रेंज, उसका नंबर अभी तक ऑफ जा रहा है। हाँ शहनाज, लेकिन इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वैसे भी कल रात से हमारे यहाँ भी तो लाइट नहीं थी ना, हमारे यहाँ भी तो जनरेटर ही चल रहा था ना। ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। मोहतरमा, वैसे भी आपके दिमाग में तो अब कोई बात आएगी भी नहीं। वो क्यों? क्योंकि आपका दिमाग तो आपके आशिक अली ने हाईजैक करके रखा हुआ है। अब इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि क्या जरूरत थी इतनी जल्दी आने की? वो इसलिए क्योंकि मैं महसूस करना चाहती थी कि मोहब्बत में इंतजार करना कैसा लगता है। लेकिन इस एहसास को मुझे क्यों महसूस करवा रही हो? रुखसाना, तुम नेचर का मजा लो, एंजॉय करो। वाह, क्या कहने आपके। सलाम शाह जी, आज सुबह सुबह बुला लिया, सब खैर तो है ना? बता, वो कब जा रही हैं तेरे शहरी मेहमान? शाह जी यही कोई एक आध दिन में। वैसे भी एक तरीका है मेरे पास जिससे हम उन्हें 2-3 दिन रोक सकते हैं। और नहीं, वो नहीं, उन्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकाल। क्या हुआ शाह जी, खैरियत है? ओए वो उल्फत ने खुद को गोली मार दी है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ शाह जी। और वो लड़कियां तो उसका खून नहीं माफ करेंगी। और इसीलिए तो कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सकता है उनको यहाँ से निकाल, और वरना मुजरम का साथ देने वाले की सजा भी बराबर की होती है। ये सब तो मैंने शाह जी के कहने पे किया है। तो ये भी करना, जल्दी कर। और मेरे पास तो पासपोर्ट है, मेरे वीजे लगे हुए हैं, तेरा क्या बनेगा? शाह जी आप तो डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है शाह जी, मैं कुछ करता हूँ, पता नहीं किस मुसीबत में फंसे। आशिक, तुम भाग क्यों रहे हो? इसलिए कि आपको मेरा इंतजार ना करना पड़े। तुम्हें कैसे मालूम हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? दिल को दिल से राह होती है। जब इंसान खुद को किसी दूसरे के सुपुर्द कर देता है ना, तो उसकी जिंदगी खुद ब खुद दूसरे की रजा पे ढलने लगती है। तो क्या तुमने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया? मैंने खुद को और अपनी ख्वाहिशात को आपकी रजा के ताबे कर दिया। और ये अंदर धसती चली जाती हूँ। हाँ, तो ये दलदल भी तो तेरी अपनी सोच की पैदावार है ना। मेरी सोच ही तो मेरे बस में नहीं है अम्मा। तो क्या तुम सब कुछ अब मेरी मर्जी के मुताबिक करोगे? अपनी जात की नफी और महबूब की हाँ ही इश्क मजाजी का पहला असूल है। तुम उन शहरी लड़कियों पर खुफिया पहरे बिठाओ, क्योंकि उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन शहनाज, तुम तो सर्विस से वापसी पर आशिक अली को गाड़ी नहीं सिखाने वाली थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज आप ड्राइव करोगे।